हरियाणा की हार से हतप्रभ राहुल गांधी गुस्से में बताए जाते हैं। समीक्षा बैठक में उनकी इस टिप्पणी की बहुत चर्चा है कि नेताओं ने अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझा, पर क्या ऐसी पहली बार हुआ? यदि राहुल गांधी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नेता अपने हितों को पार्टी हित से बड़ा समझते हैं, तब तो सवाल उनकी राजनीति समझ पर भी उठ सकता है। मंडल कमंडल में के राजनीतिक ध्रुवीकरण के बाद से देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस हाशिए पर है। देश के सबसे पुराने और दशकों तक शासन करने वाले दल की ऐसी दुर्गति कई सवाल खड़े करती है। एक एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय के परोकार क्षेत्रीय दलों और हिंदुत्ववादी भाजपा के बीच हुए ध्रुवीकरण से कांग्रेस अप्रासंगिक होती गई, लेकिन आखिर अन्य राज्यों में अपनी पराजय कथा के लिए वह किसे दोषी देगी? राज्य दर राज्य कांग्रेस अपने ही शत्रुओं की कठपुतली बन गई है, जो हमेशा अपने हितों को पार्टी हितों से ऊपर रखते हैं और अलाकमान को आंख दिखाने में भी संकोच नहीं करते। गुटबाजी कांग्रेस का चरित्र रहा है। जब तक अलाकमान सर्वशक्तिमान था, गुटों की नियंत्रित सक्रियता से अंततः पार्टी मजबूत होती थी। लेकिन 2014 में कांग्रेस के ऐतिहासिक पराभव के बाद शत्रप अपनी मनमानी करने लगे। अपने और परिवार के अलावा किसी का अपना इन्हें गवारा नहीं, चाहे इसका ब्याज से विरोधी दल की मदद ही क्यों न हो। खुला रहस्य ये है कि तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रभाव का कारण शत्रपों का आपसी टकराव रहा, जिसके लिए अलाकमान भी कम जिम्मेदार नहीं। आखिर अलाकमान सिंधिया, पायलट और टीएस सिंहदेव से किए वादे क्यों पूरे नहीं कर पाया? लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः अशोक गहलोत, दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी और भूपेश बघेल को उसी तरह कांग्रेस की फ्रेंचाइजी दे दी गई जैसे कभी दिल्ली में शीला दीक्षित को दे दी गई थी। हरियाणा का हाल भी अभी भी वैसा है। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता बन गए, लेकिन उनकी चुनावी समीक्षा बार बार उजागर भी होती रही। इसके बावजूद अलाकमान ने हरियाणा के क्षत्रपों में समन्वय बिठाने या उन्हें अनुशासित करने की कोई गंभीर पहल नहीं की। नतीजन कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे नेता पार्टी छोड़ गए। एक दशक से भी ज्यादा समय से हरियाणा में कांग्रेस संगठन विहीन है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद सफाई दी गई कि गुटबाजी और गलत टिकट वितरण की वजह से कांग्रेस हारी, पर 2024 के चुनाव में तो हुड्डा को फ्री हैंड था। उन्हीं की ही पसंद उदयभान प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 90 में से 72 टिकट भी उन्हीं के कहने पर दी गई। फिर कांग्रेस क्यों हार गई? स्पष्ट है कि भारत जैसे बहुलतवादी देश में किसी एक नेता या वर्ग पर दांव लगाकर चुनावी रण नहीं जीता जा सकता, बल्कि ऐसा करने से निजी हितों को पार्टी हित से ऊपर रखने की मानसिकता मजबूत होने लगती है। कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना बताते हैं कि क्षत्रपों पर नियंत्रण और सामूहिक नेतृत्व ही जीत की कुंजी है। अब जबकि राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, तो देखना होगा कि वे कांग्रेसी क्षत्रपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने का साहस जुटा पाते हैं या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।